Has sent shockwaves all over the world. Now those new images are helping piece together his tragic final moments and raising new questions about what happened. This morning, new pictures shedding light on Liam Payne's final moments. TMZ obtaining these images from a surveillance cam reportedly showing hotel employees carrying Payne. जिस होटल और रेस्टोरेंट के अंदर ये आर्टिस्ट रह रहा था, उसी होटल और रेस्टोरेंट के आदमी ने ही इसको प्रोवाइड किए हैं। उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते ही आर्टिस्ट अपना हापा खो देता है और खुद को बालकनी से नीचे गिरा देता है। तो आखिर ये आर्टिस्ट है कौन और उसकी मौत की असल वजह क्या बनी और कैसे बनी, आओ इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। Seems to me that when I die, these words will be written on my story. वोल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में पैदा होने वाला लड़का जिसका नाम लियम पेन है, ये अपने फादर जेफ और मॉम कैरन के साथ रहता है। इसके अलावा इसकी दो बड़ी बहनें हैं। लियम पेन जब 4 साल का था ये बहुत ही बीमार रहता था। तब डॉक्टर को पता चला जो इसकी एक किडनी है वो डैमेज है। लियम को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था, तो स्कूल के अंदर भी उसने म्यूजिक क्लास रख ली है। जब 12 साल का होता है तब वो पिंक प्रोडक्शन थिएटर कंपनी में हिस्सा लेना शुरू करता है। तो उसकी थिएटर में सैटरडे नाइट फीवर की पार्टी में लियम पेन टोनी मिनेरो का कॉस्प्ले करता है। तब काफी लोग लियम को हाइप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक्स फैक्टर में जाना चाहिए। 2008 में लियम ने ब्रिटिश रियलिटी टेलीविजन म्यूजिक कंपटीशन द एक्स फैक्टर में हिस्सा लिया। ये शो इंग्लैंड में काफी बड़ा है और पूरे वर्ल्ड वाइड में भी। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं यहाँ से सिलेक्टेड और विनर होने के बाद उनको पता है वो एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो कि वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सब फेमस होना चाहते हैं और अपने म्यूजिक टैलेंट दिखाना चाहते हैं। लियम 2008 में पहली बार रिजेक्ट होता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि वो 2 साल बाद दोबारा आ सकता है। लियम अपनी लाइफ में पहली बार मिलता है साइमन से, जो कि एक मशहूर रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव होता है और उस शो का जज भी। तो साइमन ही कहता है लियम को तुम वापस आना 2 साल के बाद। 2010 के अंदर लियम जब वो दोबारा आता है शो के लिए, वो अपना परफॉर्मेंस देता है, अगेन वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार वो जज के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है, इंक्लूड साइमन। साइमन के पास 4 पहले से ऐसे लड़के थे जो वो भी सेम लियम की तरह ही थे। सिलेक्ट तो नहीं हुए थे लेकिन उनका भी इंप्रेशन जज के ऊपर काफी अच्छा हुआ था, मतलब अच्छा आया था। तो साइमन वहीं से इन 4 लोगों को आइडिया देता है कि तुम्हें एक बॉय बैंड बनाना चाहिए। मतलब कि साइमन एक अपना आइडिया देता है कि भाई तुम्हें एक साथ होना चाहिए क्योंकि तुम लोगों का एक ही मकसद है। तो इस तरह से जो 4 लोग पहले थे उसी के अंदर ही लियम पेन एडजस्ट हो जाता है। ऐसे फिर वो एक ग्रुप बन जाता है और फिर इस ग्रुप के नाम दिया जाता है वन डायरेक्शन का। और लियम जो होता है इस ग्रुप का चौथा होता है। तो जब ये 5 लड़के एक साथ हो गए, इनको एक नाम मिल गया वन डायरेक्शन का। उसके बाद एक्स फैक्टर शो के अंदर इनके बार बार कंपटीशन होते रहे। तो ये ग्रुप हमेशा तीसरे नंबर पे ही रुक रहा था, मतलब कि ये जीत नहीं रहा था लेकिन चल रहा था, लोगों को इनको सुनना अच्छा लग रहा था। तो 2010 की एंडिंग में साइमन इस वन डायरेक्शन के ग्रुप को एक एग्रीमेंट देता है साइन करने के लिए, जो कि उसकी अपनी म्यूजिक कंपनी होती है। तो साइमन को इतना पता चल चुका था कि भाई ये 5 लड़के एक साथ जुड़ चुके हैं, कुछ नया लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो फिर अपना दिमाग यूज करता है। जैसा कि वो पहले से म्यूजिक एग्जीक्यूटिव है, उसकी अपनी कंपनी है पहले से। तो साइमन प्रीस वन डायरेक्शन के ग्रुप से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है उसके लिए म्यूजिक और गाने बनाने के लिए। तो वन डायरेक्शन ने 2012 में ऑफिशियल अपना एक पहला एल्बम लॉन्च किया। Hey everyone, welcome to the official One Direction YouTube channel. This is the only place where you can subscribe to get all our exclusive and official videos. One Direction channel. Stay tuned. See you soon. अप ऑल नाइट। तो ये एल्बम पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर टॉप नॉच पे रहा, बहुत सक्सेसफुल गया। इतना ही नहीं, इस एल्बम ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। अब जैसे एल्बम ने नंबर 1 पोजीशन तो हासिल कर ही ली थी, तब पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो टूर करना चाह रहे थे, आई मीन एज ए लाइव कॉन्सर्ट्स। साइमन ने जितने भी एक्सपेक्टेड की थी ना कि भाई इतने टिकट्स हमारी शायद जाएंगी, लेकिन जब वो टिकट सेल होने पे आई, वो कुछ ही मिनट के अंदर सभी टिकट बिक गई। सो ड्यूरिंग एट द लाइव कॉन्सर्ट लोगों को 5 लोग मतलब एक बैंड वन डायरेक्शन के नाम से देखकर बहुत ही पसंद आया। उनको ऐसा लगा ये कुछ नया है। फिर साइमन उसी साल उससे दूसरा मतलब एल्बम रिलीज करने को कहता है और वन डायरेक्शन ठीक वैसे ही करती है और उनको ग्रेट सक्सेस मिलती है अगेन। तो वन डायरेक्शन के दूसरे एल्बम ने 140 मिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू कमाया। एंड देन अगेन 2013 में उनका तीसरा एल्बम रिलीज होता है और इस बार साइमन को वन डायरेक्शन ने 290 मिलियन रेवेन्यू कमा के दिया। तो जब इस बैंड ने अपना चौथा एल्बम रिलीज किया तो ये हिस्ट्री में पहला बैंड बन गया था जिसका पहला चौथा एल्बम बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पे डेब्यू किया। वन डायरेक्शन को अब ऐसे लगता था जैसे अब उनको कोई नहीं रोक सकता। 3 साल के अंदर इस बैंड को इतनी फेम मिल चुकी थी, स्काई रॉकेट, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन साइमन को भी ये नहीं लगा था कि ये इतना हो पाएगा, लेकिन इन 5 लड़कों ने कर दिखाया। एंड देन वन डायरेक्शन का 5वां एल्बम 2015 के एंड में रिलीज होता है और 2016 में उन्होंने ब्रेक लिया। अब सबको यही लगा कि वन डायरेक्शन ने ब्रेक ले लिया, बट द पॉइंट इज
उस वक्त ज़ैन मलिक ने उस बैंड को छोड़ दिया था क्योंकि ज़ैन चाह रहा था कि वो अपना सोलो करियर को परसू करे। तो लोगों को ज़ैन को देखना बहुत ही पसंद था और उसको सुनना भी। जैसे ही ज़ैन ने मतलब इस ग्रुप को छोड़ा, वन डायरेक्शन का ऑलमोस्ट 80% लॉस हो गया और इस ब्रेक के बाद दोबारा वन डायरेक्शन फिर जोड़ ही नहीं पाया। और ऐसे बाकी 4 लड़कों ने भी इंक्लूड लियम अपना सोलो करियर परसू करने के लिए बैंड को छोड़ देते हैं। एंड 2017 लियम ने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया खुद। कुछ सिंगर के साथ सक्सेस हासिल करने के बाद लियम अपना पहला स्टूडियो एल्बम रिलीज करता है 2019 में। यहाँ पे लियम एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक फेस करता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका अपना एल्बम एज ए वन डायरेक्शन के एल्बम से अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसने अच्छे खासे पैसे कमाए। लियम को लगता था जैसे ही वो अपना पहला एल्बम रिलीज करेगा, हो सकता है वो ज़ैन मलिक के एल्बम को कम्पीट करेगा, लेकिन फिर भी उसने अच्छे खासे पैसे कमाए उस एल्बम से। जून 2022 में लियम पेन को लोगन पॉल अपने पॉडकास्ट पे बुलाता है, जो कि ये पॉडकास्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ऑफ कोर्स जो उसका होस्ट था वो लोगन पॉल ही था और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगता है जिससे तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये कैसे हुआ है। Hey, what are you drinking? A little whiskey. Can I get some whiskey? Yes. Yeah. Logan needs a whiskey. लोगन पॉल पूछता है लियम से कि तुम्हारा जो वन डायरेक्शन बैंड था उसका पहला मेंबर कौन था। तो लियम यहाँ पे झूठ बोलता है। लियम कहता है कि मैं था पहला पर्सन। और लियम उसके पॉडकास्ट में ये भी कहता है कि उसका जो पहला एल्बम था वो काफी पहले ही सोल आउट कर चुका था किसी कंपनी को, और ये भी झूठ ही था। लेकिन ये झूठ लियम का ज्यादा देर टिकता नहीं है और पकड़ा जाता है। तो लियम इस झूठ के लिए अपॉलजी भी करता है, लेकिन उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन खराब हो ही चुकी थी, मतलब अच्छा खासा नुकसान हो चुका था उसका। वन डायरेक्शन के फैंस काफी गुस्से में आ गए थे और उसे लूजर कह रहे थे, उसे बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। फैंस का नेगेटिव रिस्पॉन्स लियम को बहुत ही डैमेज करता है। 2023 में लियम को सब्सटेंस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाना पड़ता है, जहां उसने 100 दिन की ट्रीटमेंट पूरी की। उसके बाद जुलाई में लियम एक टूर स्केड्यूल करता है, लेकिन अगस्त में उसकी किडनी इन्फेक्शन की वजह से उसको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, तो ऐसे टूर को पोस्टपोन करना पड़ता है। सितंबर 30, 2024 लियम अपनी गर्लफ्रेंड केट के साथ अर्जेंटीना आता है। अकॉर्डिंग टू द लियम फैमिली वो वेकेशन के लिए वहां पे आया था। ऑन अक्टूबर 2 लियम अपने फॉर्मर बैंड के साथ एक कंसर्ट भी अटेंड करता है, वहीं अर्जेंटीना में ही। अक्टूबर 14 लियम की गर्लफ्रेंड केट वो अर्जेंटीना को लेफ्ट करती है, लेकिन लियम वहीं पे रुका रहता है। उसने बुएनो एयर्स के किसासर होटल के 3rd फ्लोर के रूम में चेक इन किया। लियम ने स्नैपचैट पे अपनी कई पिक्चर्स और स्टोरीज पोस्ट की, जिसमें उसने ये दिखाया कि वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो रहा है। इवन उसकी जो कुछ पोस्ट थी वो पुरानी भी थी, और कुछ वीडियोस अगस्त 2023 की थी, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड कैट के साथ स्विमिंग सूट पहन के खड़ा है। एंड देन उसी शाम को 5 बजे होटल का जो मैनेजर होता है वो पुलिस को फोन करता है, और वो पुलिस पे रिपोर्ट करता है एक गेस्ट है जो अपने दिमाग और अपक हो चुका है, उसने बहुत सारी ले लिया है, अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, और वो कमरे में चीजें तोड़-फोड़ कर रहा है। वो पुलिस से ये भी कहता है कि उसको डर है कि वो जो गेस्ट है वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, मतलब अपनी जान ले ले। लियम अपनी बालकनी से गिरता है और बालकनी के कोर्टयार्ड में जाके गिर जाता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो गिर गया या उसे धकेल दिया गया। तो जैसे ही लियम होटल की बालकनी से गिरा, वो उसी टाइम मर चुका था। बालकनी से गिरने की दूरी अब तकरीबन 45 फीट थी। जैसे कि नीचे सीमेंट थी, तो उसके ऊपर पड़ने की वजह से उसको बहुत ही डैमेज इंजरीज आती हैं। तो 5:11 PM पे लियम पेन को एट दी 31 एज डेड क्लियर कर देते हैं। मतलब 5 बजे वो अपनी बालकनी से गिरा है नीचे और 11 मिनट के अंदर वो मर गया। पुलिस जब लियम पेन का कमरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए शुरू करती है, तो उसे बहुत कुछ मिलता है। पुलिस को बहुत सारी एनर्जी सप्लीमेंट्स मिलती है और बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, जिसमें बेंजोडायज़ेपैम और ब्रेंडेमक्लोनाज़ेपैम शामिल थी। इसके भी अलावा पुलिस को एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है और वुडन टेबल के ऊपर बर्न मार्क, जलने के निशान। बाथटब में भी पुलिस को एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है और उसके साथ एक जली हुई कैंडल भी थी। तो जहाँ पे लियम नीचे गिरा था, ठीक उसके आसपास एक विस्की की बोतल भी मिलती है। नेशनल क्रिमिनल्स एंड इनकरेक्शनल प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का ये कहना है लियम शायद बेहोश या सेमी कॉन्शियस था जब उसने बालकनी से गिरने की कोशिश की, और उनका ये भी कहना है अगर वो कॉन्शियस नहीं होता या बेहोश नहीं होता, गिरने से पहले कम से कम वो अपने हाथ पे जरूर यहाँ वहाँ मारता खुद को बचाने के लिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये चीज सजेस्ट करती है कि उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे थे। दूसरी साइड पुलिस ये कह रही है कि लियम ने खुद गिरकर सुसाइड करने का ही फैसला किया, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है। और पुलिस ने ये भी कंफर्मेशन दिया कि लियम जब अपने ऊपर कमरे में था, उसके साथ और कोई भी नहीं था, और न ही उसके जिस्म के ऊपर गिरने से पहले कोई भी जख्म थे या कोई कट्स थे। अब जैसा कि मैंने इस केस को स्टडी किया, इसके एवोल्यूशन से लेके अब तक कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ अपने ओपिनियन से। वन डायरेक्शन के ब्रेक होने के बाद लियम बिल्कुल अकेला हो चुका था और ये बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगा था, जिसकी वजह से बार बार इसकी किडनी का भी मसला हो रहा था। 100 दिन की लियम अपनी ट्रीटमेंट भी पूरी करता है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो चुप चुप कर अल्कोहल कंज्यूम करता रहा। बैंड को छोड़ने के बाद जैसे उसने अपना सोलो करियर शुरू किया, लेकिन उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली जैसे उसके मतलब बैंड के लड़कों को मिली, जैसा कि ज़ैन मलिक और हेयर स्टाइल। और उसके भी अलावा वन डायरेक्शन की लेवल का फेम उसको नहीं मिला। लोगन पॉल के साथ पॉडकास्ट करने के बाद जहां पर उसने सेल्फिश बातें की है, इसके भी अलावा लियम ने एक और वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। और इस वीडियो में लियम ये कह रहा है कि वो अपने गुस्से को आउटवर्डली देख रहे हैं, जबकि
कि उसको अंदर देखना चाहिए था। और वो ये भी कहता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सोचता है और अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करता है। एट दिस पॉइंट लियम इस चीज को फिगर आउट कर रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। जब वो वन डायरेक्शन के अंदर शामिल था उसको लगता था कि उसके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग हैं। उसको लगा था जैसे वो होटल के बाहर निकलेगा तो बहुत सारा क्राउड भीड़ होगी, उसका वेट कर रही होगी। लियम की लाइफ में कुछ उसके ऐसे मोमेंट भी आए हैं जब वो अपने होटल से बाहर निकला है, उसके सामने इतनी क्राउड थी, उनसे काफी डरता भी था, लेकिन जिंदगी के आखिरी पॉइंट के ऊपर वो अपने एक एक फैन के लिए तरस रहा था। अब सोलो करियर की शुरू में उसने काफी बड़ी अचीवमेंट तो हासिल नहीं की, बट दी अदर साइड उसने काफी सारा रेवेन्यू जनरेट किया। अगर तुम चेक करोगे इसका नेटवर्थ तो $50 मिलियन है और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अनदर पॉइंट, लियम अर्जेंटीना जाने के बाद वो काफी स्ट्रेस में था। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, वो अपने 100 दिन की ट्रीटमेंट पूरी करने के बावजूद भी वो छुप छुप कर ड्रिंक अल्कोहल पी रहा था। और इसी बैड हैबिट की वजह से लियम को उसका अपना रिकॉर्ड लेवल यूनिवर्सल म्यूजिक वो उसे ड्रॉप कर देता है। और ऐसे में लियम को अपना करियर गिरता हुआ दिख रहा था। उसके अलावा जो उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो पब्लिकली बहुत सारी चीजें हाईलाइट करती हैं अबाउट लियम। कैट से पहले लियम की पहली जो गर्लफ्रेंड थी वो माया थी और उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। बट 2020 के एंड में लियम और माया की एंगेजमेंट टूट जाती है। तो कैट के साथ रिलेशनशिप में रहते भी लियम बार बार माया से कांटेक्ट करता रहा और माया को ये चीज अच्छी लग भी नहीं रही थी। लियम के डेथ से पहले अक्टूबर की शुरुआत में माया ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था, नेम्ड फॉर्मर लवर फ्रॉम वन डायरेक्शन वो उसे हरास कर रहा है। तो उसके फैन के लिए ये चीज समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो लियम ही है। माया हेनरी किसकी तरफ इशारा कर रही है। वो चुड़ैल इतना तक भी कहती है कि जब उसका लियम से ब्रेकअप हुआ, लियम अपने दोस्तों का मोबाइल लेकर उनके मोबाइल से मुझे टेक्स्ट कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। लियम बहुत ही डेस्परेट है। लियम के मरने से पहले उस होटल के अंदर एक लड़की थी, वो पुलिस के ऊपर रिपोर्ट करती है, मतलब अपना बयान देती है। उस लड़की को हाईलाइट नहीं किया गया ऑन सोशल मीडिया। उस लड़की के पास लियम की पिक्चर्स थी। वो लड़की कह रही थी लियम अपने लैपटॉप के साथ लॉबी में घूम रहा था। एक दफा जब उनकी लिफ्ट में मुलाकात हुई, वो उस लड़की से कहता है मैं लियम हूँ। उस एलिवेटर के अंदर 3-4 और लोग भी होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसको एड्रेस नहीं करता, मतलब उसको रिकॉग्नाइज पहचानता नहीं है। तो इससे हम ये चीज गेस कर सकते हैं कि लियम उस वक्त टेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा लॉबी में वो बैठकर लैपटॉप पे अपने ईमेल्स पढ़ रहा था। वो फिर दोबारा से ही जहाँ पर वो लोग जितने गुजर रहे थे उनसे अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा था। लड़की उससे पूछती है कि आप ठीक हैं। लियम कहता है मैं पहले एक बॉय बैंड में था लेकिन अब ब्लैंक टब हूँ। लियम पेन बहुत ही यंग था और उसके पास सक्सेस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसे ये सब कुछ समझने में मुश्किल हो रही थी। कहाँ एक बच्चा बार बार एक्स फैक्टर में कंपटीशन देकर फेल होता है एंड देन अदर साइड उसको एक बैंड में शामिल करके उसको इतनी बड़ी फेम दे दी। एक पल में वो कंपटीशन में था और दूसरे पल में उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेम मिल गई थी। लियम के अंदर जो उसकी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, इनसिक्योरिटीज, वर्नल एबिलिटीज वो फेम और फॉर्चून स्ट्रेस के साथ ज्यादा एम्पलीफाइड हो गई थी। लियम नहीं चाहता था कि वन डायरेक्शन रुके, लेकिन वन डायरेक्शन का ब्रेकअप उसकी गोल्डन एज का एंड अप था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सोलो करियर के अंदर वो अपने बैंड के ग्रुप को बाकियों को मतलब वो कम्पीट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। वो फील कर रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है। लियम खुद को इरेलेवेंट महसूस करता था क्योंकि अब वो स्पॉटलाइट में नहीं था। स्पॉटलाइट में ज़ैन और हैरी स्टाइल थे, तो उसको काफी नेगेटिव चीजों का सहारा लेना पड़ता जैसे अल्कोहल एंड इसके भी अलावा उसको अटेंशन की भी जरूरत थी। वो बहुत डेस्परेट था ताकि लोग उसको पहचाने। उसका ऐसा सोचना काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और उसका अभी भी फ्यूचर है। अगर उसको कॉन्सेंट्रेशन, रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती थी तो वो उदास हो जाता था। लियम की डेथ के दिनों में वो अकेला था, बहुत ही टॉक्सिकेटेड था और अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में बुरा न्यूज सुन चुका था। तो ऐसे वो स्ट्रेस का बोझ नहीं सह पाया। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि लियम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने होटल के रूम में ही निकाल रहा था, चीजों के ऊपर उनको तोड़ के। हो सकता है वो ज्यादा हैवी डोज हो गया हो, इस बार अपना उसने हापा खो दिया था। ये भी पूरा कंफर्म है कि उसको पूरी तरह से समझ नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है और वो कर क्या रहा है। ऐसे नेचर जब भी सडनली अगर कोई बैल्कनी से नीचे गिरता है या गिर रहा होता है तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, वो खुद को सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन लियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अदरवाइज बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो कमरे में पड़ी चीजों को उठाकर जोर से मार रहा हो, जैसे उसने एक चीज उठाई हो, जैसे पीछे हुआ हो उसको मतलब जोर से नीचे फेंकने के लिए, और जैसे वो पीछे हुआ उसको पता ही नहीं चला, सीधे जाके वो नीचे आके गिरा। एंड आई मीन उसको ऐसा लग रहा कि भाई मेरे पीछे स्पोर्ट है, वो नहीं टूटेगी या वो जो मेरे पीछे खिड़की है वो नहीं खुलेगी। जैसे वो पीछे हुआ, फोर्स लगाया उसने, ग्रेविटी ने उसको मतलब अपनी तरफ ही खींच लिया। फिर नीचे वाली ने। ग्रेविटी के साथ खेलना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता। ग्रेविटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करती है। मेरा ओपिनियन यही है कि लियम ने अपनी पर्सपेक्टिव खो दी थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको मारने की सबसे बड़ी वजह हैरी स्टाइल और ज़ैन मलिक है। अगर ज़ैन मलिक बैंड ना छोड़ता तो हो सकता है आज लियम जिंदा होता, या फिर हो सकता है वो अपना सोलो करियर अब जाके शुरू करता, और हो सकता है वो अभी भी बचा रहता। क्योंकि वन डायरेक्शन के टूटने के बाद वो गलत डायरेक्शन में जाने लगा। लियम को अपनी फेम को कंपनसेट करने की कोशिश थी और अपनी सक्सेस के बारे में झूठ बोलकर
अपनी स्टैंडिंग को बूस्ट करने की कोशिश की थी। जब ये सब उल्टा पड़ गया तो वो और भी ज्यादा डेस्परेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस पाने के लिए। लियम ज़ैन मलिक और हेयर स्टाइल की जितना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन वो अब भी बहुत अमीर था। जो कुछ भी चाहता वो खरीद सकता था। उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी उम्र भर अगर सॉन्ग्स ना भी बनाता तो वो सुकून से जी सकता था। बट एट द एंड उसने गलत रास्ता ही चुना और दिस इज द स्टोरी ऑफ लियम पेन, और यही उसकी जिंदगी की स्टोरी थी। अदरवाइज गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई रियली फील सैड फॉर हिम। डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक करो। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जस्ट डू इट, गिव मी लिटिल राइज, जस्ट press the subscribe button. I'll see you in the next video.